अगर मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा था जब भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 पर था। फिर एक दिन ऐसा आया जब किसी ने इसे पूरा उल्टा करके रख दिया। क्या आप बिलीव करोगे? तो चलिए आज मैं आपको वो सच बताता हूँ जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब इसे बदला गया और किसने इसे बदला। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा प्राचीन एजुकेशन सिस्टम फेल नहीं था बल्कि वर्ल्ड्स बेस्ट था। एग्जाम्पल के तौर पर तक्षशाला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड के हर कंट्री से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ एग्ज़ाम नहीं लर्निंग होती थी, वहाँ कंपटीशन नहीं कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी। मानो एक स्टूडेंट को धनुर्विद्या पसंद आई तो उसे केवल तीर कमान ही नहीं बल्कि उसे माइंड कंट्रोल, सर्वाइवल स्किल, फोकस ट्रेनिंग सब सिखाया जाता था। तो सच स्पष्ट है दोस्तों, ज़रूरत भारत को नहीं थी, ज़रूरत उन लोगों को थी जो भारत को कंट्रोल करना चाहते थे। और यह बदलाव तब आया जब ब्रिटिशर्स भारत में धीरे धीरे अपना रूल मजबूत कर रहे थे। उन्हें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए था जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, लीडरशिप ना हो, लोग क्वेश्चन ना करें और केवल नौकरी वाले लोग ही बने। भारतीयों को लगे कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट है। बेसिकली उन्हें ओबीडेंट क्लर्क चाहिए थे जो उनके अंडर काम करे और उनके ऑर्डर फॉलो करे। इसीलिए उन्होंने पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। इस पूरे बदलाव का मास्टरमाइंड था थॉमस बेबिंगटन मैकले। 1835 में मैकले ने एक नोट लिखा, मैकलेस मिनट ऑन एजुकेशन। उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा कि भारत का करंट एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है और इसे बदलकर हमें इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। और फिर आया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इसके आने से हमारा प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी वो बिल्कुल ही बदल गई। संस्कृत की जगह है इंग्लिश, गुरुकुल की जगह क्लासरूम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जगह है बुक रीडिंग और नॉलेज की जगह है क्लैरिकल ट्रेनिंग दी गई। सन 1835 में ब्रिटिश ने पूरी तरह से इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दिया और यही वो साल था जहां से हमारी एजुकेशन का स्ट्रक्चर बदलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे 1854, 1904 और 1913 में ऐसे ही बदलाव आते गए। इस बदलाव के बाद स्टूडेंट केवल जॉब सेकर्स बनने लगे, क्रिएटिविटी खत्म हो गई और कैरेक्टर बिल्डिंग ट्रेनिंग बंद हो गई, मेमोरी बेस्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए, गुरु शिष्य बॉन्ड खत्म हो गया और इंडियन एजुकेशन को लो स्टैंडर्ड बताया गया। एक रियल सेंस इमेजिन करो, पहले एक शिष्य अपने गुरु से पूछता था कि गुरुजी मैं अपने जीवन में सार्थकता कैसे लाऊं, और फिर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आने के बाद स्टूडेंट अपने गुरु से पूछता है कि सर जॉब कैसे मिलेगी। तो सोचिए, एजुकेशन का पूरा पर्पस ही चेंज हो गया। तो अब सवाल ये है, क्या हम पुराने सिस्टम को वापस ला सकते हैं? पूरे सिस्टम को वापस लाना मुश्किल है, पर हम उसका बेस्ट पार्ट अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जानने के लिए फॉलो करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।